हरिओम। स्वभाव आपकी संपत्ति है। जिस तरह दुनिया की संपत्ति होने से सुख का अनुभव होता है, वैसे ही अच्छा स्वभाव भी सदैव आपको सुख की अनुभूति करा सकता है। आपके स्वभाव से ही सुख और दुख का निर्माण होता है। आपके स्वभाव से ही हर्ष और शोक जन्म लेता है। आपका स्वभाव ही एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि सुविधाएं होने के पश्चात भी आप उन सुविधाओं से सुख नहीं ले पाते हैं। अपने स्वभाव की वजह से आप उन सुविधाओं का भी सुख नहीं ले पाते हैं जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। आप समझिए, उदाहरण से मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन एसी किसी किसी घर में सिर्फ रात में सोने के समय चलता है। किसी किसी घर में जब मेहमान आते हैं तब एसी खुलता है, बाकी नहीं खुलता है। किसी किसी घर में थोड़ी देर चला लिया, फिर बंद कर दिया, फिर गर्मी खा ली, फिर थोड़ी देर एसी की ठंडक खा ली, फिर बंद कर दिया, फिर गर्मी खा ली। तो देखो, सुविधा है लेकिन स्वभाव नहीं है सुख लेने वाला। तो उस सुविधाओं का सुख जो शाश्वत उपलब्ध हो सकता है, हम उस सुख को भी शाश्वत ले नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमी है। आप एसी अगर रेगुलर चलाओगे तो हो सकता है 500-600 रुपये का बिल ज़्यादा बढ़ के आ जाए, लेकिन जो 500-600 रुपये का सुख बिजली का बिल बढ़ के आएगा, उससे सुख भी तो मिलेगा, क्योंकि सुविधा है। सुविधा जिसके पास नहीं है तो कहा जाए। सुविधा होने के पश्चात भी अगर आप उसका सुख ना ले पाए अपने स्वभाव के कारण, तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। कोई महिलाएं घर में साड़ी सूट अलमारी भरी पड़ी है साड़ी और सूट से, लेकिन रोजमर्रा में पहनेंगी वही घिसे पिटे जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी सब बचा के रखे हैं। अच्छा, फिर कहीं जाना ही लगो तो कुछ है ही नहीं, पहने क्या। रोजमर्रा में पहनने के लिए है नहीं, वो अच्छे अच्छे रखे अलमारी में कहती हैं, और जब जाने लगती हैं तो कुछ है ही नहीं ढंग का, ला के दो। स्वभाव की वजह से होते हुए भी आप उसको ढंग से पहन नहीं पा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वभाव आपको सुख नहीं लेने दे रहा है। घर भरा पूरा भगवान की दया से आपका है, बहू है, बच्चे हैं, बेटा है। आप चाहो तो सारा दिन प्रेम से आनंद से काट सकते हो, उनसे हंस के बोलते हुए, प्रेम से बात करते हुए सारा समय सारा दिन आप अच्छे से काट सकते हो। लेकिन क्योंकि स्वभाव है टोका टाकी करने का, तो सुख गायब हो जाता है। स्वभाव है टोका टाकी करने का, तो ना स्वयं सुख ले पाते हो, ना उनको सुख लेने देते हो। स्वयं भी कष्ट में रहते हो, अगले को भी कष्ट में रखते हो। जबकि चाहो तो उन्हीं परिस्थितियों में आप सुख भी ले सकते हो। भाई, घर भरा पूरा है, नाती है, पोते है, बेटा है, बहू है, बच्चे हैं छोटे, तो पर्याप्त है इतना सुख लेने के लिए। सुविधाएं भी हैं, साधन भी हैं, स्वभाव नहीं है सुख लेने का। आदमी अपने स्वभाव से मजबूर हो जाता है। मालूम पड़ा कि बुआ आने वाली है छुट्टी में। अब बुआ के आने की खुशी तो दूर की रह गई, चिंता हो जाती कि बुआ कितने दिन के लिए आ रही हैं, कितने दिन रुकेंगी बुआ। अरे आने तो दो, सबका भगवान ने प्रबंध कर रखा है, खाने का, पीने का, घूमने का, ठहरने का, सोने का, सब कर रखा है। तुम समझते हो कि मैं करने वाली हूं, मुझको बना के खिलाना पड़ेगा, मुझको करना पड़ेगा। सबका लिखा हुआ है। तो स्वभाव की वजह से बुआ नहीं दुखी कर रही है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें दुखी कर रहा है। मजबूर हो जाते हो, स्वभाव तुम्हें मजबूर कर देता है दुखी होने के लिए। जबकि उसी परिस्थिति में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं सुविधाओं का सुख लेकर आप आनंद भी हो सकते हो। लेकिन सुविधा भी है, सुख भी है,
साधन भी है, स्वभाव नहीं है। एक चारपाई के 4 पैर, 3 पैर होने से काम नहीं चलेगा। मान लो 3 पैर सही है और एक टूटा हुआ है, तब भी उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये 4 पैर मैंने गिनाए आपको। 4 में जो चौथा पैर है स्वभाव का, वो तुम्हारा टूटा हुआ रहता है, इसलिए उपलब्ध सुविधाओं का भी तुम सुख नहीं भोग पाते हो। इसमें किसका दोष है? न व्यक्ति का दोष है, न वस्तु का दोष है, न भगवान का दोष है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बन दिया, भूला तू अपना करार है। बाहर प्रकृति को देख लो, कितना बढ़िया प्रभु ने रचा है। ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये चांद, ये सितारे, ये सूर्य, ये वनस्पति, ये फल, ये मेवा, एक तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार। लेकिन तुमको दुख बनाने की मशीन लगी है, दुख बनाने की फैक्ट्री है। एक सेठ बहुत अमीर था, इतना अमीर था कि वो 7 पीढ़ियां उसकी खा सकती थी, आराम से खाना, आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी। एक दिन बहुत दुखी बैठा था, बहुत सोच में बैठा था। गुरुजी उसके पास आए, क्यों फलाने, क्यों दुखी हो, क्या सोच रहे हो? तुमको तो सब कुछ उपलब्ध है, इतना है कि 7 पीढ़ियां खाएं। बोला, वही तो गुरुजी, मैं सोच रहा हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, 8वीं पीढ़ी का काम कैसे चलेगा। किसने दुखी किया? स्वभाव ने। सुविधा भी है, सुख भी है, साधन भी है, लेकिन स्वभाव नहीं है सुखी होने का। तुम्हें तुम्हारा स्वभाव ही सुखी करता है और स्वभाव ही दुखी करता है। इसलिए जो सबसे आवश्यक चीज है, ज्ञान भी सुनने के पश्चात भी यदि तुम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए, सबसे पहले तो अपने स्वभाव को बदलना होता है। ज्ञान कितना भी सुन लो, पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, गीता रामायण कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा। मैंने उस दिन एक आपको दृष्टांत बताया था कि वो आदमी जूता पहनने दुकान पे गया और जूते वाले ने उसको 10 जोड़ी जूते दिखा दिए पहना, लेकिन सारे जूते उसको पैर में काट रहे थे। जब देखा तो उसके पैर में ही काटा हुआ चुभा हुआ था। तो जब अपने ही पैर में काटा चुभा है तो बाहर जूते कैसे, कितने भी पहन ले, सैकड़ों जोड़ी पहन ले, सब काटेंगे। तो जब स्वभाव अपना ही नाशुक्रा वाला है, थैंकलेस स्वभाव भी इतना थैंकलेस वाला है, न परमात्मा के किए को मानता है, न व्यक्ति के किए को मानता है। कोई कितना भी तुम्हारे साथ कर दे, पति बेचारा कैसे कैसे कमाता है, मेहनत करता है, स्त्री कैसे कैसे तुम्हारा सारा घर चलाती है, मेहनत करती है, लेकिन क्योंकि स्वभाव नहीं एडजस्ट करता है, एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए दुख उत्पन्न हो जाता है। जहां से सुख उत्पन्न होना चाहिए वहीं से दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को शांत करो। भगवान ने कहा कि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति, उसको सुख नहीं मिल सकता है। तुम अपने स्वभाव को शांत करो, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, ना मानो तो कोई जोर नहीं। इसलिए पहली सीढ़ी है ज्ञान के मार्ग में अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना, हर हाल में एडजस्ट कर लेना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दो, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। गुरुजी बोलते हैं कि जैसे नायलॉन का मोजा होता है, सब पैर में फिट हो जाता है, ऐसे बन जाओ, हर जगह फिट, हर परिस्थिति में फिट। जो खाना बना बहुत अच्छा है, जो प्राप्त हो गया बहुत अच्छा है, जो नहीं प्राप्त हुआ बहुत अच्छा है, प्रभु की उसमें भी कोई करुणा होगी। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी जीवन में होना चाहिए, ऐसा फ्लेक्सिबल, ऐसा लचीलापन जीवन में होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कठोरतापन है, कठोरपन तुमको तोड़ देता है, कठोरता ही तोड़ देती है। आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ जो कठोर होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है नहीं टूटती। तुमने कभी सुना है कि आंधी आई, तूफान आया, घास उखड़ के गिर गई? नहीं, उसमें अहंकार नहीं है, लोच है। अपने जीवन में लोच रखो, अपने स्वभाव में लोच रखो,
किसी भी परिस्थिति में टूटे रहोगे, कितनी भी आंधी तूफान आए टूटोगे नहीं है, ये गारंटी है मेरी। अपना स्वभाव सकारात्मक रखो, अपना स्वभाव में लोच रखो, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जरा सी मन की विपरीत कुछ हुआ, बस आग बबूला हो गए। ये आग जला देती है, खून चूस लेती है। तुम शांत रखो, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। ये शांति तुम्हारा आभूषण होना चाहिए। स्वभाव की शालीनता तुम्हारा आभूषण होना चाहिए। कहीं बैठो तो तुम्हारा स्वभाव महके, कहीं बैठो तो स्वभाव की सुगंध महके। स्वभाव की सुगंध ये स्वभाव की जो सुगंध है ना, बहुत जल्दी फैलती है। सकारात्मक है तो और नकारात्मक है तो दोनों ही। तुम्हारा स्वभाव होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी तुम्हारी भाई फलानी बहुत अच्छी वाली है, बहुत अच्छे स्वभाव वाली है, बहुत प्रेम वाली है, बड़ी मिलनसार है, और अगर ऐंठू है, अरे उसके यहाँ तो जाने वाला नहीं है, सामने से निकल जाती, बोलती नहीं है। तो ये स्वभाव तुम्हारा, वैसे मतलब स्वभाव की सुगंध का फैलना। स्वभाव ऐसा हो जिसकी सुगंध, दुर्गंध नहीं, जिसकी सुगंध यानी सकारात्मकता फैले। स्वभाव की सकारात्मकता, स्वभाव की सुगंध संसार में फैले, स्वभाव की सुगंध संसार में फैले, स्वभाव की सकारात्मकता संसार में फैले। ऐसा स्वभाव बनाओ लचीला, हर हाल में एडजस्ट, हर हाल में फिट। अगर पत्नी को तुम्हारी खाना बनाने के रात में इच्छा नहीं, मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो उसी में दे दो, हम लोग ऐसे में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट है, नहीं हमें तो चाहिए। अरे एक दिन कुछ 19-20 सही। ये है स्वभाव का लचीलापन, हर हाल में एडजस्टमेंट। ऐंठ नहीं कि चाहिए। तो जीवन में सरसता, सरलता, शालीनता ये बना रखो। स्वभाव की सरसता, सरलता, शालीनता स्वभाव को सुगंधित करती है, स्वभाव को सुगंधित करती है। तो अपना जो स्वभाव बनाओ सुगंधमय बनाओ, ठीक है।